Hello everyone. In this session, we are going to discuss new topic integration by parts. सबसे पहले इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं. What do you mean by integration by parts? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या मतलब होता है? हम जैसे डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा. जब हम लोग dy by dx सीखे थे तो वहां पर एक रूल था, उसका रूल का नाम था प्रोडक्ट रूल. याद होगा आपको प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल हम लोग कब यूज करते थे? इफ टू और मोर फंक्शंस आर कनेक्टेड बाय मल्टीप्लीकेशन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन यदि मल्टीप्लाई से कनेक्टेड होता था तो वहां पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज किया करते थे. लाइक इफ वी हैव y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स एंड वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, x इंटू साइन एक्स को यदि हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फॉर इट वी विल यूज प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई वाला. बट द क्वेश्चन इज दैट कि यदि आपके पास सवाल आ जाए x इंटू साइन एक्स, तब क्या करेंगे हम? इट मीन्स इफ वी हैव टू फंक्शन कनेक्टेड बाय मल्टीप्लीकेशन देन हाउ विल वी इंटीग्रेट. हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? x इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, x इंटू लॉग x. यू कैन इजिली सी हियर कि दो फंक्शन है एंड दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है. x गुना लॉग x, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x, x इंटू साइन x. तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या करना चाहते हैं? इंटीग्रेट करना चाहते हैं. तो इस तरह के फंक्शन को जो इंटीग्रेट करेंगे, इसी का ये जो रूल है, इसी का रूल का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल हम कहां पर लगाएंगे? जब फंक्शन मल्टीप्लाई से कनेक्ट हो, इनटू के रूप में दिया रहे, मल्टीप्लाई के रूप में दिया रहे. क्योंकि आप तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल आप कर सकते हैं इजीली. बट जब मल्टीप्लाई से कनेक्टेड रहे तो वहां पर क्या रूल यूज करेंगे? इसी रूल का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. जब फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हो, इनटू के रूप में रहे, तो फिर उस समय हम यूज क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो बिल्कुल क्लियर है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है कि इस परिस्थिति में जब फंक्शन क्या रहे, u इंटू भी फॉर्म का दिया रहे, तो इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज क्या करेंगे? यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्या यूज करेंगे? यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको क्या करना है? यूज करना है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको यूज करना है. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. जब फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिया रहे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे. ठीक है. देखिए हम आपको इसके पहले हम रूल बताते हैं, उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे. पहले हम आपको रूल बताते हैं कि हम क्या करेंगे. थोड़ा सा हम आपको डेरिवेटिव पर फिर से वापस ले चलते हैं और एक बार याद दिलाते हैं फॉर्मूला क्या पढ़ते थे. बिल्कुल आप सबको याद होगा कि यदि आप डी बाई डी एक्स करना चाहते हैं और ये फंक्शन है u इंटू भी, तो क्या यह फॉर्मूला हुआ करता था? u को बाहर रखते थे और v को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस इस बार क्या करते थे? v को रखते थे और u को इंटीग्रेट करते थे. एंड यू आर फ्री टू चूज u एंड v एज एनी फंक्शन. मतलब आप u और v को आप इधर या फिर इधर लेने के लिए स्वतंत्र थे. आप पहले v ले सकते थे, यहां पर पहले u ले सकते थे. तो ये आपका क्या था? यही आपका रूल कहलाता था प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव्स के लिए. अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं? इंटीग्रेट करना चाहते हैं u इंटू भी डी एक्स. ध्यान दीजिएगा, u इंटू भी डी एक्स. तो यहां पर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑर्डर मतलब क्या होता है? क्रम. भाई लाइन में लगे हैं प्रसाद लेने के लिए, पहले आइए या बाद में आइए तो प्रसाद मिलवे करेगा. लेकिन यहां पर वो बात नहीं है दोस्त, यहां पर बहुत अंतर है. कई बार होता है कि पहले आएगा तो ढेर मिलेगा, बाद में आएगा तो कम मिलेगा. यहां पर वही बात होता है. ठीक है. तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. इंटीग्रेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. तो ये जो आदमी है, इस आदमी को बोलते हैं क्या? फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन. और इस आदमी को क्या बोलते हैं भाई? इस आदमी को बोलते हैं सेकंड फंक्शन. लेकिन बात यह है कि क्या लाइन में जो आगे लगा है हमसे वो क्या पहले आएगा? हमेशा जो पहला आदमी होगा क्या वही फर्स्ट फंक्शन? आपके मन में एक सवाल चल सकता है कि
जो आदमी पहले लिखा हुआ हो क्या वही फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो दूसरी जगह लिखा हुआ दूसरे प्लेस पर वही सेकंड फंक्शन होगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे बैंक में हम लाइन में लगते हैं कोई चीज पैसा जमा करने के या फिर निकालने के लिए, कोई महिला आ जाती है या फिर कोई बूढ़ा आ जाता है, तो क्या होता है भाई, पहले उसी को वरीयता मिलता है ना, प्रायोरिटी मिलता है कि नहीं मिलता है भाई? बस वही बात यहां पर भी है कि यहां पर भी रूल है कि कोई बूढ़ा आदमी आ गया, बाबा आप आगे जाइए, मतलब फर्स्ट उसको बना दीजिए, आप तुरंत सेकंड बन गए। तो यहां पर देखिए एक रूल है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का चुनाव कैसे करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। भाई पहले हम रूल लिख देते हैं, इस डेरिवेटिव्स को मिटा दें और पहले हम रूल लिख देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिएगा भाई रूल, चलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रूल क्या है? रूल का क्या कहना है कि यदि आपको कभी भी इस तरह का फंक्शन रहे, दो फंक्शन रहे कनेक्टेड मल्टीप्लाई के रूप में रहे, एंड यू वांट टू इंटीग्रेट, आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो रूल देखिएगा क्या है। रूल क्या है भाई? u को बाहर और v का इंटीग्रेशन, u को बाहर रख देना है और v का इंटीग्रेशन कर देना, माइनस ध्यान देके बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पहले आदमी का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन du बाई dx, पहले आदमी का डेरिवेटिव इनटू दूसरे आदमी का इंटीग्रेशन, फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले आदमी का डिफरेंशिएशन और दूसरे आदमी का इंटीग्रेशन, अब दोनों का होल इंटीग्रेशन, दोनों का क्या करना है? होल इंटीग्रेशन। फिर से ध्यान दीजिए, यही आपका रूल है, यही आपका क्या है? फॉर्मूला है, इसी पर हम सवाल बनाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या है कि यदि आपके पास इस तरह का सवाल रहे प्रोडक्ट के रूप में u इंटू वी डी एक्स, और आप इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो u को बाहर v का इंटीग्रेशन, मतलब पहले को बाहर दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, बिल्कुल पहले का डिफरेंशिएशन कर देना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना है, और जो रिजल्ट होगा दोनों का उसका क्या कर देना है? आपको होल इंटीग्रेशन कर देना है, उसका आपको क्या कर देना है? होल इंटीग्रेशन कर देना, यही आपका रूल है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का पता कैसे करना है, किस रूल के अनुसार इसको अरेंज करेंगे जो पता चलेगा कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका क्या है? सेकंड फंक्शन है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उस रूल का नाम है आइलेट। अगला रूल क्या है यहां पर? हाउ टू चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ध्यान देंगे, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, कि ये आपको जो फर्स्ट फंक्शन का चुनाव करना है और फर्स्ट फंक्शन का चुनाव करना, ये किस रूल पर बेस होगा? तो इसका जो रूल है उसका रूल है आइलेट। ध्यान देंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं यहां पर, ये जो आप चुनाव करेंगे ये किस बेसिस पर होगा? आइलेट, ILAT और E, मतलब इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा वही आगे जाएगा, इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा वही आगे जाएगा। अब बात आती है कि ये आइलेट है क्या? ILATE, ये जो हम आइलेट लिखे हैं इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो I मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, I मतलब क्या होता है जी? इनवर्स फंक्शन, I मतलब इनवर्स ट्रिगो, ठीक है। L मतलब कौन सा फंक्शन होना चाहिए जी? लॉग। L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। A मतलब क्या हो गया? A मतलब अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक समझते हैं, कोई भी एक्स स्क्वायर रहे, रूट एक्स रहे, 1 रहे, नंबर रहे, ये सब अलजेब्राइक में चला गया। A फॉर क्या हो गया? अलजेब्राइक फंक्शन। और T मतलब सबसे फेमस आदमी ट्रिगोनोमेट्रिक, T मतलब क्या हो गया भाई? ट्रिगोनोमेट्रिक। और E मतलब एक्सपोनेंशियल, E मतलब क्या हो गया जी? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब हो गया 2 पर पावर x, e पर पावर x, इस तरह की बात है। तो इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा वही फर्स्ट करेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है x इंटू साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां पर x इंटू साइन एक्स। तो देखिए कि क्या ये क्रम सही है, ये पहचानते हैं अलजेब्राइक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। देखिए तो बिल्कुल पहले अलजेब्राइक आता है, बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, बिल्कुल सेट किया हुआ है। लेकिन यदि सवाल में कहीं पर लिखा रहे e पर पावर x इंटू साइन एक्स, तो देखिए तो क्या ये क्रम सही है? e पर पावर x पहले है और साइन x बाद में है। लेकिन आपको तो मालूम है भाई कि सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल होता है। तो ये क्या हुआ? ये गलत है।
आपको करना क्या होगा, सवाल बनाने के पहले इसके ऑर्डर को चेंज करना होगा। आप यहां पर फर्स्ट कौन होगा, साइन एक्स। साइन एक्स बुजुर्ग आदमी है तो ये तुरंत आगे चला जाएगा और ई पर पावर एक्स पीछे। ई पर पावर एक्स थोड़ा भी जवान है तो ये बेचारा कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो यहां पर आपको ये सोचना है कि इस लाइन में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन बनेगा। रूल याद रखना है, आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस क्रम में जो सबसे पहले आएगा वही आगे जाएगा। एक एग्जांपल और हम देखिए आपको समझाते हैं, एक एग्जांपल और लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए तो फिर से समझिएगा, सवाल लिख रहे हैं x log x, क्या ये सही है? x log x क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? पहले log आता है, पहले log आता है, बाद में अलजेब्राइक आता है। इस सवाल को बोलिएगा नहीं 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 होता है। कई बार देखिएगा अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप खड़े हैं, आपके पीछे एक बुजुर्ग आके लाइन में लग गया तो क्या बोलते हैं, बात आगे चली जाए। बस यहां पर क्या बोला, x क्या बोला, log x को, इसका स्थिति देख करके बाबा आगे जाइए आप। बस log x तुरंत आगे चलाया और x क्या हो गया, पीछे आ गया। तो अब log x फर्स्ट बन गया और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन बन गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहे तो आपको देखना है कि क्या वो फंक्शन इस तरह के रूल पर अरेंज्ड किया हुआ है या नहीं है। यदि है तब तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। कैसे लगाएंगे, पहला फंक्शन बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए आइलेट रूल को ध्यान में रखना होगा। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इस तरह से आपको अरेंज करना होगा सवाल को, उसके बाद सवाल बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं, कॉपी में कर लें इसको जल्दी फटाफट। ओके चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स, जस्ट वी वांट टू इंटीग्रेट दिस वन। हम x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो जब भी आपके पास ये सवाल मिलेगा तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे ये तो फंक्शन मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप क्या यूज करेंगे भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जहां पर लगा रहे वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम यूज करते हैं। पहला बात। अब दूसरा बात क्या, आपको सबसे पहला बात जो आपको कोई भी सवाल मिले तो आपको सोचना है कि क्या ये ऑर्डर सही है, क्या ये ऑर्डर सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लाइन में पहले लगा हो वही आगे जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आइलेट। आपको आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो देखिए तो ये क्या है जी, अलजेब्राइक फंक्शन है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ है, पहले अलजेब्राइक आता है और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, बिल्कुल ये ऑर्डर सही है। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका क्या है, सेकंड फंक्शन है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है जी, पहले फंक्शन को बाहर करना है और दूसरे फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, x sin x dx। सही है, माइनस उसके बाद क्या, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, इनटू दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे जी, इंटीग्रल। पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और दोनों का मिला करके होल इंटीग्रेशन, और दोनों का मिला करके क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर मिला करके होल इंटीग्रेशन। सही है। अब देखिए शुरू से करते हैं। x साइन का इंटीग्रल आता है आपको, बिल्कुल आता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, माइनस भाई बताएंगे कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। x का डेरिवेटिव कितना होता है जी, 1 होता है। और फिर से यहां देखिए साइन x का इंटीग्रल कितना होता है मेरे भाई, माइनस कॉस x। अब आपको क्या करना है, इस आदमी का मिलाकर के इंटीग्रेट कर देना है। तो बिल्कुल यहां पर इंटीग्रेट करने के पहले ये माइनस यहां पर चला आया तो ये बन गया माइनस एक्स cos x और प्लस कुल मिलाकर के ये बन गया क्या, cos x और dx। ये क्या बन गया आपका, cos x और dx, और cos का इंटीग्रल आता है sin x, माइनस x cos x प्लस sin x और ये प्लस में क्या हो गया आपका c। इट इज योर आंसर। बिल्कुल आसान है। फिर से ध्यान देंगे, दो फंक्शन है, दोनों गुना के रूप में लगा हुआ है,
तो पहले फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, और इस दोनों का होल इंटीग्रल। तो भाई देखिए साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है। तो ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, एंड यू नो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, और प्लस सी तो लगाना ही लगाना, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल लिखेंगे भाई, x इंटू लॉग एक्स। दूसरा सवाल लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स। दूसरा सवाल लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स। दूसरा सवाल है भाई x इंटू लॉग एक्स, ये आपका सवाल है। तो जैसे ही आपके सवाल सामने मिला तो तुरंत ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, सो वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, गुना वाला रूल लगाएंगे। बट दिक्कत क्या है, आपको चेक करना है हमेशा क्या ये क्रम सही है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। मिलाइए, आई लेट, फिर से ILATE, भाई मेरे लॉग पहले आता है, अलजेब्राइक बाद में आता है, यहां तो उल्टा पुल्टा है। तो क्या करना है, सबसे पहले अरेंज करिए इसको, लॉग को आगे लाने दीजिए, लॉग एक्स और उसके बाद x और उसके बाद क्या dx। अब ये क्रम सही है, पहले log x और उसके बाद x। रोल लगाइए, log x बाहर जाएगा, x का इंटीग्रल करेंगे, पहले फंक्शन को बाहर करता है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करता है, बीच में माइनस, बीच में क्या करते हैं भाई मेरे माइनस। अब उसके बाद पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का क्या करते हैं भाई, पहला आदमी का डिफरेंशिएशन और दूसरा आदमी का क्या करते हैं भाई इंटीग्रेशन, और कुल मिलाकर के इस दोनों आदमी का क्या कर देते हैं जी होल इंटीग्रेशन। इस आदमी का मिलाकर के क्या कर देते हैं होल इंटीग्रेशन। तो अब देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया log x, x का इंटीग्रल जानते होंगे बिल्कुल आप, x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रल आप क्या जानते हैं भाई x स्क्वायर बाय 2 माइनस। अब देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, और x का इंटीग्रल कितना होता है भाई मेरे, x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर बाय 2। आपको क्या करना है, इसका मिला करके इंटीग्रल कर देना है। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए इस जगह, देखिए तो क्या आता है यहां पर, फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आपका, तो ये हो गया आपका क्या x स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग x, और यहां माइनस, ध्यान दीजिए ये x कटेगा तो ये हो जाएगा x और बाय 2 और dx। ये तो कांस्टेंट का कुछ करना नहीं है, आप x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 लॉग x माइनस x स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 और कुल मिलाकर के प्लस c। ठीक है, जल्दी से कर लेंगे, जल्दी से करिए। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे x e पर पावर x dx। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे x e पर पावर x dx, जल्दी से करेंगे, सभी करके दिखाइए, x e पर पावर x dx। ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, खुद से करने की कोशिश करें। x e पर पावर x dx, x e पर पावर x dx, बिल्कुल क्रम देख लेंगे, बिल्कुल ये क्रम सही है क्योंकि अलजेब्राइक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, बिल्कुल ये क्रम सही है। तो सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, x को बाहर करेंगे, e पर पावर x का इंटीग्रल करेंगे, x को बाहर करेंगे, e पर पावर x का क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं माइनस, उसके बाद क्या कर देते हैं माइनस। उसके बाद देखिए पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और कुल मिलाकर के होल इंटीग्रेशन।
पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं यहां से। पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आगे चलिए भाई मेरे, देखिएगा ये क्या हो जाता है, एक्स ई पर पावर एक्स का इंटीग्रल ई पर पावर एक्स ही होता है भाई, चाहे डेरिवेटिव कर लीजिए चाहे इंटीग्रल कर लीजिए, ई पर पावर एक्स हमेशा ई पर पावर एक्स ही होता है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 ई पर पावर एक्स का इंटीग्रल ई पर पावर एक्स। देखिए कितना आसान है, ई पर पावर एक्स फिर से, और यू नो ई पर पावर एक्स का इंटीग्रल एक्स ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर एक्स और प्लस में सी। देखिए तो यहां से यहां तक में ई पर पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। ई पर पावर एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x माइनस 1 प्लस, इट इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, x साइन इनवर्स x। अगला सवाल देखेंगे, x साइन इनवर्स x। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये जो अभी सवाल हम बोल जा रहे हैं आपको, x साइन इनवर्स x बहुत ही अच्छा सवाल है, बनाएंगे एक बार। चलिए तो x साइन इनवर्स x लिखते हैं हम लोग, शुरू करेंगे आप लोग सभी। x साइन इनवर्स x, चलिए आगे चले हम लोग। सवाल है हमारा x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x dx। ये सवाल है हमारा x साइन इनवर्स x dx। ठीक है, चलिए x साइन इनवर्स x dx ये आपका क्वेश्चन है। तो बिल्कुल देख लीजिए क्या ये सवाल अरेंज्ड है या नहीं है। बिल्कुल ये सवाल अरेंज्ड नहीं है, क्योंकि स्टार्ट इनवर्स से ही करते हैं। आइलेट इनवर्स ही सबसे पहले आता है भाई, सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है, इनवर्स ही है, तो सबसे पहले वही रहेगा। तो आप इस सवाल को थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए और साइन इनवर्स x इंटू एक्स और dx लिख डालिए। ये आपका पहला फंक्शन होगा, ये दूसरा फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये रूल जो हम बताए हैं ILATE, इसमें सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आता है, उसके बाद लॉगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्राइक, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक एंड उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है दोस्त। तो इस सवाल में सबसे पहले इनवर्स आया, उसके बाद अलजेब्राइक आया। बिल्कुल सिस्टमैटिक है, अरेंज किया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है जी, साइन इनवर्स x सबसे पहले बाहर जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद x का इंटीग्रल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, x का इंटीग्रल, बीच में क्या देते हैं माइनस, उसके बाद पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन d साइन इनवर्स x बाय dx, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, और ये दोनों मिला करके होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलिए आगे चलते हैं भाई। देखिए तो भाई ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x। अब x का इंटीग्रल कितना होता है जी, x का इंटीग्रल कितना होता है, x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रल कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, आगे देखेंगे थोड़ा सा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रल भाई कितना होता है, x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रल कितना होता है,
एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये कितना हो गया dx, एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। फिर से कहानी को समझिए, हमारे पास सवाल है x साइन इनवर्स x, आपको इसका u इंटू v में इंटीग्रेट करना है। तो हमने सबसे पहले इसको अरेंज किया आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल ये साइन इनवर्स x पहले, x बाद में, इनवर्स पहले आता है, अलजेब्राइक बाद में आता है। तो हमने इसको अरेंज किया, रूल पर सेट कर रहा है, पहले का वो बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे x का इंटीग्रल कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो क्लियर है। यहाँ बचाइए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मालूम है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रल कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये आपका एक इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वन। आपको इसको सॉल्व करना, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर ऐसे लिखेंगे, इंटू ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स x, इंटू ध्यान दीजिए ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, ये हो गया -1/2 बाहर कर दीजिए दोस्त, ये 1/2 बाहर कर दीजिए, और ये जो टर्म बचा स्पेशली आपको बचा एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस सवाल को इंटीग्रेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन के बीच में एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाता है, आपको पूरा टारगेट अब यहां पर ध्यान लगाना है कि ये जो आदमी आपको दिख रहा है, आपको इस आदमी का इंटीग्रेशन कैसे करना है। हमारा क्वेश्चन अब टारगेट क्या हो गया, बदल गया फिलहाल, कि आपको इस आदमी को इंटीग्रेट कैसे करना है, सोचना होगा आपको, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसको तुरंत आपको 1 सेकंड में इंटीग्रेट कर देते हैं फिर से। हाँ देखिएगा, हम बगल में कर देते हैं दोस्त, यहां पर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हिंट करें थोड़ा सा, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस सवाल को बनाने के लिए, चलिए शुरू करें। ध्यान देंगे, हम सबसे पहले सवाल को क्या करते हैं, ये जो माइनस है यहां पर आपके सामने बाहर माइनस दिख रहा है, इसको खींच के इसके साथ लाते हैं, इस माइनस को खींच के इसके साथ लाते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस जब अंदर आ गया तो ये आपका +1/2 बच गया, ठीक है, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक सही है भाई। मेरे एक बात अच्छे से सोचिए कि हम क्या करते हैं, आपको 2 रुपया दिए फिर आपसे 2 रुपया ले लिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इस सवाल में क्या करते हैं, 1 रुपया दे देते हैं, इसको दीजिए, तो 1 +1 कर दिए, यहां पर क्या किए +1, देखिएगा ध्यान से, हम क्या किए +1 कर दिए और फिर -1 कर दिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर से देखिएगा हमने क्या किया, ये 1 अपने मन से यहां पर लगाया और अपने मन से 1 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, +1 की और -1 की, एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, बैलेंस सवाल में बना रहा। क्यों ऐसा किए, अब ध्यान दीजिए, अगले स्टेप में आपका क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा यहां पर क्यों किए और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ध्यान दीजिए अगले स्टेप में ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। हम क्या करते हैं, इतने टर्म को अलग अलग करते हैं, हम इस सवाल को अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं। तो हाफ पार्ट इधर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये आपका जो टॉपिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस टर्म को अलग रखिए, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई आपको यदि याद हो तो हम जो 9 फार्मूलाज एक बार में लिखे हैं 1 to 9 याद है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर का फॉर्मूला क्या होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 9 फॉर्मूलाज है, उसी 9 में से 2 आदमी ये यहां दिख रहा है, उसी 9 में से ये 2 आदमी यहां पर दिख रहा है, दोनों का डायरेक्ट सेट करिए आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यही करना है, यही आपका यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिएगा हम थोड़ा सा हिंट करें इसको, तो बिल्कुल आप क्लियर रूप से दिख रहा है, ये साइन इनवर्स एक्स है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है साइन इनवर्स एक्स है, बिल्कुल। अब यहां इस टॉपिक को जरा ध्यान देंगे, इसका क्या होना है भाई मेरे, एक बात सोचिए,
इसको आप कैलकुलेट करके कितना लिखेंगे, ध्यान देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है भाई, एक बात मालूम है, रूट मतलब क्या होता है, आधा रोटी होता है ना, रूट मतलब क्या होता है, आधा, और ई क्या गो है जी, एक रोटी है। अब भाई एक में से आधा चला गया तो क्या गो बचा, आधा बचा कि नहीं बचा, तो ये सवाल कन्वर्ट होकर क्या बन गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधा बचा। अब भाई मालूम है आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है, दिखाए हैं एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दैट्स इट, लगा लीजिए, आपका कुल मिलाकर के ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था, एक बार दो बार बनाने की कोशिश करें तभी आपको चीजें आसान होती जाएंगी। घबराने की जरूरत नहीं दोस्त, सवाल कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, ट्राई टू सॉल्व सिंगल क्वेश्चन, ए सिंगल क्वेश्चन 2 और 3 टाइम्स। जो चीज आपको डिफिकल्ट लगे एंड यू वांट टू मेक इट इजी, तो आपको करना क्या है, उस सवाल को 2 बार 3 बार बनाने की कोशिश करना है, जो डिफिकल्टी है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। ओके, तो अब हम जो सवाल इसमें से करने जा रहे हैं कि आपको सवाल में क्या होगा, फंक्शन एक ही दिया होगा बट आपको यूज प्रोडक्ट रूल करना है। ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन यूज करना है, क्या, व्हेन वी हैव ओनली वन फंक्शन। भाई ये तो अजीब बात है कि फंक्शन एक के गो है लेकिन लगाना प्रोडक्ट रूल है, ऐसे कैसे, फंक्शन एक ही है लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो क्या होगा, तो इन दैट सिचुएशन कि आपको जो दूसरा आदमी है वहां पर दूसरे आदमी को क्या मान लेंगे, 1 मान सकते हैं ना जी। जैसे कोई लिखता है 5, तो 5 को कंपनी देने के लिए, किसी का सहयोग देने के लिए, किसी का साथ देने के लिए, तो आप तो लिख सकते हैं ना 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर × 1। कहीं पर लिखा हुआ है log x, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × log x, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि समटाइम्स इफ यू हैव ओनली वन फंक्शन देन कंसीडर 1 एज सेकंड फंक्शन, देन कंसीडर 1, मतलब 1 को क्या करिए दूसरे फंक्शन के रूप में ले लीजिए, 1 एज अनदर फंक्शन, कि जो एक और आदमी होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ये जो 1 हो जाएगा वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा। अब बात आती है कि ये किस तरह के सवाल में लागू हो सकता है, क्या ये सब जगह लागू होगा। अरे भाई यदि x dx दिया हो तो यहां पर हम x dx के लिए काहे लिए 2 फंक्शन लगाएंगे, x को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो रूल होगा कि एक ही फंक्शन दिया रहेगा, ये किस किस कंडीशन में लागू होगा, तो ये बेसिकली 2 ही कंडीशन है जहां पर ये इस तरह का रूल लागू होगा, एक लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो ये जनरली 2 केसेस में लागू होता है। कहां पर, एक ध्यान देंगे, ये बिल्कुल बातें नोट करने लायक है कि लॉगरिथमिक फंक्शन में आप ये रूल लगा सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन में ये रूल आप लगा सकते हैं, एंड दूसरा आप इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में ये रूल लगा सकते हैं, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में ये रूल आप लगा सकते हैं। मतलब क्या, सवाल में यदि कभी आपको दिया रहे log x, तो आप क्या करेंगे भाई, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल में दूसरा आदमी क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, क्या, log x × 1 और फिर अब क्या, dx। तो देखिए अब प्रोडक्ट रूल हुआ, पहला फंक्शन और ये क्या हो गया, दूसरा फंक्शन। ये नहीं कि कोई भी सवाल रहेगा, नहीं, बेसिकली ये लॉगरिथमिक में और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में ही लगता है। अब मान लीजिए एक सवाल आपके पास और दिया रहेगा, साइन इनवर्स x, क्या करेंगे इसका भाई, सोचिए, साइन इनवर्स x रहेगा तो क्या करेंगे भाई, हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x × 1 और dx। तो बिल्कुल आपको पकड़ में आ गया होगा कि इस तरह के सवाल और इस तरह के रूल के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, कहां पर ये रूल लगाएंगे, कि जब आपको कभी एक फंक्शन दिया रहे तो आप दूसरे फंक्शन के लिए रूप में 1 को कंसीडर कर लेंगे, और उस परिस्थिति में आप यहां पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। सही है, चलिए
सवाल बनाते हैं। सबसे पहले हम log x का इंटीग्रल बनाने की कोशिश करते हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको लिख लेंगे फटाफट जल्दी से। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन log x dx, सवाल लिखिएगा log x dx एंड द क्वेश्चन इज, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा ये log x dx। बनाइए भाई, मेरा तो खैर स्क्रीन नहीं है लेकिन आपका तो स्क्रीन है, टेंशन मत लीजिए, आप बना के दिखाइए पहले। log x dx क्या करेंगे भाई इसका? अरे भाई आदमी तो एक किट हो है, लेकिन लगाना प्रोडक्ट रूल है, तो करेंगे क्या भाई, इसको तुरंत 1 लगा दीजिए इसको, log x इंटू 1 और फिर dx। ठीक है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। देख लीजिएगा यहां पर ये सिस्टमैटिक है कि नहीं, क्योंकि आईलेट यहां पर भी आपको लगाना होगा दोस्त, ILATE, लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक। तो बिल्कुल सही है, ये लॉगरिथमिक है और ये अलजेब्राइक है, तो बिल्कुल सही है। रूल लगा दीजिए। रूल का क्या कहना है भाई, पहला फंक्शन बाहर, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन d log x by dx, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और उसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। भाई मेरे अब बताइए क्या हो गया, log x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं भाई, x ही होता है, माइनस log x का डेरिवेटिव जानते हैं 1 बाय x होता है, log x का डेरिवेटिव जानते हैं 1 बाय x होता है, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है, 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x, और इस दोनों का होल इंटीग्रल। फिर से ध्यान देंगे, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और 1 का इंटीग्रल x। ठीक है, तो ये x और 1 बाय x भाई मेरे कट गया, और कितना आसान सवाल बन गया आपका, देखिएगा माइनस ये कट गया तो क्या बचा भाई, 1 बचा ना, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है दोस्त, x ही होता है, x log x माइनस x प्लस c, या फिर x कॉमन ले लीजिए दोस्त, तो ये आंसर हो गया x log x माइनस 1 प्लस c। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है दोस्त, क्वेश्चन के रूप में और ऑब्जेक्टिव के रूप में और फॉर्मूला के रूप में भी आई है। तो जब भी कोई पूछे कि आपसे बताओ भाई log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए सर x log x माइनस 1 होता है सर। ठीक है, फॉर्मूला के रूप में इसको क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला के रूप में इसको क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। log x का इंटीग्रल कितना होता है भाई, x log x माइनस 1, x log x माइनस 1, बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। log x का इंटीग्रल कितना होता है, सही है। चलिए दूसरा सवाल तुरंत करके दिखा दीजिए कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रल कितना होता है। दूसरा सवाल आप तुरंत करके दिखा दीजिए कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रल कितना होता है। बिल्कुल ये नोट में लिख लेंगे दोस्त, फार्मूला के रूप में भी आई है, बिल्कुल यूज करेंगे। फार्मूला के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में खूब आता है, बहुत आता है। आगे साइन इनवर्स x का इंटीग्रल कितना होता है, चलिए करते हैं जरा। साइन इनवर्स x का इंटीग्रल कितना होता है, साइन इनवर्स x dx। चलिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रल कितना होता है। तो यहां पर भी आप साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x इंटू 1, साइन इनवर्स x इंटू 1 लिखेंगे। फिर से समझिए दोस्त, साइन इनवर्स x को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो साइन इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, आप तुरंत लिख देंगे साइन इनवर्स x इंटू 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पहला फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। इनवर्स और 1, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। देख लेना है क्या ये आइलेट के अनुसार अरेंज है, बिल्कुल। इनवर्स तो सबसे पहला आता है, लॉगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। बिल्कुल सही है, फॉर्मूला लगाना शुरू करिए। साइन इनवर्स x बाहर चला जाएगा तुरंत, और क्या करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस
पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, भाई तुरंत कर डालिए, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। भाई बताइए फटाफट जल्दी से, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्त, x होता है, तो तुरंत इसको साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बाबा पता है क्या होता है, बिल्कुल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है इंटू एक्स, और ये क्या हो गया dx। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जो आपके सामने इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको क्या करना है, इस आदमी को सॉल्व करना है। भाई एक बात मालूम है, पुट करने वाला तरीका, पुट करते हैं, किसको पुट करते हैं, उस आदमी को पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव सवाल में दिख रहा है। ये रूल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सोचिए ना, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यदि पुट करेंगे तो वो दिख रहा है क्या, ऑब्वियसली दिख रहा है दोस्त, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। तो हम इसको पुट कर देते हैं, आंसर 1 मिनट में आ गया। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर z, ठीक है। तो भाई बताएंगे कितना हो जाएगा, -2x dx बराबर कितना हो गया मेरे भाई, dz। आप इसको -2 को उस तरफ कर दीजिए तो x dx बराबर -1/2 और dz। आप इस टॉपिक को क्या कर लेंगे, सवाल में यूज कर लेंगे। चलिए हम यहां पर आपको बता देते हैं। तो देखिएगा क्या क्या हो गया, अब ये सवाल आपका बन गया x साइन इनवर्स x माइनस x साइन इनवर्स x माइनस, और x dx के जगह पर लिखेंगे -1/2, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस 1/2, और कुल मिलाकर के यहां पर ये जो टॉपिक है ये 1/2 dz बचा और ये √z बचा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के क्या बचा, 1/√z और ये क्या बचा, dz। और मालूम है आपको कि 1/√z का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/√z का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 2√z होता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के हो गया दोस्त x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 2√z और प्लस c। भाई मेरे z मतलब क्या, z मतलब क्या, z मतलब क्या, z मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख डालिए x साइन इनवर्स x प्लस 2 कट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। सो इन दिस वे ओवरऑल वी हैव कंप्लीटेड दिस वन कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था, कहां पर लगेगा, किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, यदि एक ही फंक्शन दिया रहे तो कहां पर क्या करना है। जनरली एक फंक्शन जब रहे तो वो लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिगो यही दो चीजों में लागू होता है, ठीक है। तो बाद बाकी ओवरऑल इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स बना लीजिए, tan इनवर्स एक्स बना लीजिए, इस तरह से सवाल को आप बना लीजिए तो वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट, प्रैक्टिस करें सवाल को।